In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to the Basic English Grammar course, students. I'm your online English grammar teacher, Sadaf Anleeb, and you are watching our channel, The Educational Store. स्टूडेंट, ये वीडियो है अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन वीडियो की तरफ मूव करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें ताकि जो स्लाइड्स का डाटा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, नज़र आ सके और समझने में आसानी हो. सो लेट्स डिस्कस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट एंड्स इन सेल्फ when in singular form and selves when in plural form and are only applied whenever the subject and object of the sentence are similar. देखें यहाँ पे इसको थोड़ा सा आराम सुकून से बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो वाले वर्ड्स हैं जो कि अगर सिंगुलर होंगे तो वो एंड होंगे विद सेल्फ, SELF सेल्फ, और अगर वो प्लूरल होंगे तो वो एंड होंगे विद सेल्व्स. पहली बात. दूसरी बात कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपका ऑब्जेक्ट और आपका सब्जेक्ट जो है वो सिमिलर होगा, एक ही होगा, एक जैसा होगा, तो उस वक़्त हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ होते हैं. यहाँ पे देखें अब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. सेंटेंस के अंदर जो काम करने वाला होता है, काम करने वाला शख्स उसे सब्जेक्ट कहते हैं और जिस चीज़ पे काम हो रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. जैसे ये देखें आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, आई डिड इट बाय माई सेल्फ. इस काम को मैंने खुद ही किया. जैसे आई इसमें एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, माई एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है. आई का मतलब भी मैं, माई सेल्फ का मतलब भी मैं, यानी इस सेंटेंस के अंदर जो है हमारे पास सब्जेक्ट भी मैं हूँ, ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ. तो ये हमारे पास जो वर्ड माई सेल्फ यूज़ हुआ है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. और एक और चीज़ कि मैंने पहले बताया था कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वो एंड होगा विद सेल्फ, और अगर प्लूरल होगा तो एंड होगा विद सेल्व्स. तो यहाँ पे क्योंकि आई मैं सिंगुलर हूँ इसलिए माई सेल्फ यूज़ हुआ है, यानी सेल्फ के साथ ये जो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एंड हुआ है. नोट, A reflective pronoun can function as direct और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी ये आप लोगों के लिए एक एडिशनल सी इंफॉर्मेशन है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी काम कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी काम करते हैं. मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे. कैटेगरीज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब यहाँ पे ये देखें दो कैटेगरीज़ हैं. एक है सिंगुलर. कुछ प्रोनाउंस जो रिफ्लेक्सिव होते हैं वो हमारे पास सिंगुलर होते हैं, कुछ जो होते हैं हमारे पास वो प्लूरल होते हैं. जैसे माई सेल्फ मैं खुद, इट्स सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. अगर प्लूरल में देख लेते हैं योर सेल्फ, सॉरी यहाँ पे योर सेल्व्स आना था, मैंने योर सेल्फ लिख दिया है. देम सेल्व्स, ओवर और सेल्व्स. अब माई सेल्फ होगा इस्तेमाल उस वक़्त जब मैंने अपने बारे में बात करनी होगी. माई सेल्फ मैं खुद. इट्स सेल्फ यानी जब कोई किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये चीज़ खुद. योर सेल्फ आप खुद. हिम सेल्फ जब हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे होंगे, यानी जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा वो ही होगा तो उस वक़्त हम हिम सेल्फ यूज़ करेंगे. अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो शी होगा तो हम हर सेल्फ यूज़ करेंगे. आगे यू जब एज अ प्लूरल होगा तो योर सेल्व्स में आ जाएगा. देम, दे जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा उस वक़्त हम देम सेल्व्स यूज़ करेंगे, यानी वो लोग खुद. और सेल्व्स हम खुद के सेंस में आ जाता है. जैसे आई सिंगुलर है तो जो प्लूरल होगा उसका अस होगा और अस से और सेल्व्स बनेगा. ये जो मैंने प्रोनाउन का चार्ट करवाया था उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे. जितने भी हमारे पास पॉजेसिव केस के जो प्रोनाउंस थे उन्हीं के साथ अगर हम सेल्फ या सेल्व्स लगा देते हैं तो वही चीज़ें हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाती हैं. अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं. इसमें आपके सामने ये चार्ट देखें. बेहतर होगा आप इसको नोटबुक के ऊपर लिख के एक दफ़ा फिर आप अगर इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मैं आपको समझाती हूँ. जैसे ये देखिए चार्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है. एक साइड पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेकंड कॉलम में मैंने लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन कौन से यूज़ हो रहे हैं, फिर आगे एग्जांपल से स्टेट करने की कोशिश की है. जैसे ये देखें सबसे पहले हमारे पास माई सेल्फ है.
जब माई सेल्फ तब इस्तेमाल होगा जब मैं सब्जेक्ट आई होगा, यानी मैं से मैं खुद बनेगा। जब हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस यानी सब्जेक्ट सेंटेंस का आई होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ बनेगा। जैसे एग्जांपल देखें, आई हैव टोल्ड माई सेल्फ डैट अ कपल ऑफ टाइम, कि मैंने अपने आप को कई दफ़ा समझाने की कोशिश की है या बताने की कोशिश की है। वट एवर, आई मैं, माई सेल्फ, आई से माई सेल्फ यानी मैंने खुद को, ठीक है। और एक और यहाँ पे वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिमिलर वाली बात कि आई यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, माई सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिमिलर होने वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है। जब हमारे पास यू होगा पर्सनल प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो यू होगा तो फिर योर सेल्फ इस्तेमाल होगा। ये देखें एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ डायग्नोजिंग योर सेल्फ एवरी टाइम यू गेट अनवेल कंसल्ट अ फिजिशियन इन एडवांस। इसमें वो कह रहे हैं कि बार बार खुद को ही डायग्नोज करने की बजाय किसी एक अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करें, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे। तो इंस्टेड ऑफ डायग्नोजिंग योर सेल्फ, यू से योर सेल्फ, आगे इसी तरह से ये योर सेल्फ था, ये सिंगुलर यूज़ हो रहा था। जब यू प्लूरल के सेंस में होगा तो योर सेल्फ इस्तेमाल होगा। प्रिपेयर योर सेल्फ, द गेस्ट ऑफ ऑनर विल बी अराइविंग एनी टाइम फ्रॉम नाउ। अपने आप को, ये जैसे कोई गेस्ट ऑफ ऑनर आ रहे होते हैं तो सबसे पहले एक अनाउंसमेंट होती है कि अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो इसमें वो यू से योर सेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ। आगे हिम सेल्फ, वो मैंने आपको बताया था कि जब शुरू में ही आ जाता है, सब्जेक्ट हमारे पास ही होता है, तो लड़के की बात हो रही होती है, तो फिर हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो हिम सेल्फ होता है। लाइक ही बॉट हिम सेल्फ अ न्यू टैबलेट, यानी उस लड़के ने खुद के लिए खुद जो है वो टैबलेट ख़रीदा। ही से हिम सेल्फ, ही इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट और हिम सेल्फ यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज ऑब्जेक्ट का सेंस दे रहा है, यहाँ पे। और जो है ही से हिम सेल्फ, शी से हर सेल्फ, शी डिड हर वर्क बाय हर सेल्फ, कि उस लड़की ने अपना काम खुद किया। शी से हर सेल्फ। जब हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन इट होगा तो इट सेल्फ यूज़ होगा। विदाउट अ गुड फाउंडेशन द हाउस वुड नॉट बी विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग बाय इटसेल्फ, कि अगर इसकी बुनियाद अच्छी नहीं रखोगे तो ये घर जो है वो हैवी स्ट्रॉन्ग जो है उसके साथ विस्टर्न नहीं कर सकेगा, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो होम यूज़ हुआ है, चीज़ है, इट के सेंस में यूज़ हुआ है, तो ये इट से इट सेल्फ। और से मैंने बताया था कि जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो वी इस्तेमाल होगा तो उस वक्त हम और सेल्फ यूज़ करेंगे। वी थैंक्ड और सेल्फ फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑन टाइम, कि हमने खुद का ही शुक्रिया अदा किया मीटिंग जो है वो सही टाइम पे अटेंड करने के लिए। वी से और सेल्फ, दैम से दैम, सॉरी यहाँ पे मैंने दैम लिख दिया, दे लिखना था। दे से दैम सेल्व्स होता है। दे मैनेज दैम सेल्फ वेरी वेल एज मेंबर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस पैनल। यहाँ पे क्या होगा, वेट मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे दे लिख ही देती हूँ। सो ये हो गया। अब क्या होगा, दे से दैम सेल्व्स, अब करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखें हम लोगों ने दे अगर मेरे पास जो पर्सनल प्रोनाउन है वो दे होगा तो फिर हम देमसेल्व्स यूज़ करेंगे। दे मैनेज देमसेल्व्स वेरी वेल एज मेंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस पैनल। दे यूज़ हुआ है तो हमने इसके साथ पर्सनल प्रोनाउन जो यूज़ की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यूज़ किया है वो देमसेल्व्स इस्तेमाल किया है। इन शॉर्ट आप सिर्फ इतना याद कर लें कि जब हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन जो है वो आई यूज़ होगा तो हम माई सेल्फ यूज़ करेंगे। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। यू से योर सेल्फ, यू जब प्लूरल होगा तो योर सेल्व्स। ही से हिम सेल्फ, शी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ, वी से और सेल्फ, दे से देम सेल्फ। और यूज़ कब होंगे, जब हमारे पास सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो सिमिलर होंगे, उस वक्त ये चीज़ हमारे पास इस्तेमाल होगी। सो दिस वॉज़ योर लेक्चर अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मज़ीद प्रैक्टिस करें, जस्ट वीडियो देखने से आप लोगों को 100% समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की तो आप लोगों को यही चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। मैंने विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है वो आप लोगों को टू द पॉइंट बात करके बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में इनको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपने कुछ सीखा होगा। For next class, please like this video, subscribe this channel and share it with other friends. Like this video, subscribe जो रेड कलर का आपके
आपके पास बटन है उसे प्रेस करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो वो होगी अबाउट नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन और वो मैं जब भी अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।